अपने आप को इतने तकलीफ में हैं कि हम जुबान नहीं खोल रहे हैं और न जुबान खोलना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत इस बात पर ध्यान दे कि ऐसा न हो कि एक दिन हमको जुबान भी खोलना पड़ जाए, जुबान हमें एक दिन खोलना पड़ जाए। नामूस की हिफाजत के लिए अपने तौर पर कोशिश करते हुए आप एक जगह जमा हुए और हम यहाँ से लेकर जुलूस निकालेंगे जो शांतिपूर्ण होगा, जिसमें किसी तरह की नाराबाजी, किसी तरह की जो बदिया टिप्पणी नहीं की जाएगी, जिससे माहौल खराब हो और हमारा जो है जुलूस नाकाम होकर लौटे। बल्कि हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जितने पुरसुकून अंदाज में, क्योंकि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, तो इसमें कुछ कि जितनी बातें आपसे कही गई है उसको तवज्जो खातिर करके आप जुलूस को जो है लेकर कामयाबी के साथ जो है मुकम्मल करें। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान, अपनी नस्ल कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा ईमानी तकाजा यही है कि हम जो है उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे कानून का सहारा लेकर। अगर कानून सहारा नहीं देती है तो फिर कोई और रास्ता अपनाया जा सकता है। क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो सबसे पहले हमें कानूनी सहारा लेकर जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी वास्ते हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह रहमान आज का ये जुलूस कामयाब होगा। अल्लाह से हम यही उम्मीद रखते हैं। और मैं इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि और जो उलमाए किराम और वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ 10 मिनट बचा है। 2-3 हजरात से और मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएं और बराए करम जब माइक दिया जाए तो 2 मिनट का ही वक्त ले, 2 से 3 मिनट ना होने दें। बराए करम आप जितने भी हजरात हैं जो भी आएंगे यहाँ, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा कारी कुतुबुद्दीन साहब से कि वो आए और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करें। बोले इमरान साहब, बिहारी साहब और शमीम साहब, जितने लोगों को मैंने कुछ जिम्मेदारियां दी थी वो स्टेज के पास आ जाएं, अपने सारे लड़कों को लेकर उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सामीईन, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज इतना बड़ा मजमा आप हजरात ने अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके, अपने तमाम के तमाम कामों को छोड़ करके आज इतना बड़ा मजमा आपने इस मैदान के अंदर इकट्ठे किया और इंशाअल्लाह और होने वाला है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारी दुकानदारी को हैसियत नहीं रखती, हमारा कारोबार को हैसियत नहीं रखता, हमारा काम को हैसियत नहीं रखता। अगर हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए हमें आप क्या तक सल्ला करो तो वो भी करने को तैयार है। ये तो एक मामूली सी और छोटी सी बात है, छोटी सी मेहनत और मशक्कत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे इस दिल के अंदर तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से, तुम्हारे आल से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी संपत्ति से, तुम्हारे जायदाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में न आ जाए, उस वक्त तक तुम्हारी मोहब्बत कामिल, ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो हमें आज वो वक्त सामने है कि हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है या अपने कारोबार से मोहब्बत है या अपने वक्त से मोहब्बत है, ये साबित करने का वक्त है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखें, हमारे इस मुल्क की एक तारीख है कि कोई भी इंसान ये बता दे कि कभी भी हमारे मुल्क में किसी भी एक मुसलमान ने बेवकूफ से बेवकूफ, नादान से नादान भी कोई एक मुसलमान ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम के यानी किसी और मजहब के खिलाफ आवाज उठाई हो, बुरा भला कहा हो, किसी के देवी देवताओं को बुरा भला कहा हो, ये हमारे मुल्क की तारीख नहीं है। ये ठीक है कि कम से कम इस तरह की शिकायत हमारे बिहार से नहीं आई है।
और मैं उम्मीद रखता हूँ कि शिकायत नहीं आएगी। लेकिन हिंदुस्तान में पूरी कायनात में मेरे नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं, हर वो शख्स जो फहम, फरासत, समझ, अकल रखता है उसे इसकी तकलीफ होगी। ये रहमत आलम हो और रहमत आलम ने सबके लिए रहमतें फरमाई। कम से कम एक मिसाली सामने रख ले कि बच्चियां जो जिंदा ही गाड़ दी जाती थी, नबी के आने से तमाम बच्चों को जिंदगी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हर कौम के लोगों को एक रहमत के नुज़ूल का सदका जरूर मिला है। इसलिए अहले ईमान तो अहले ईमान है। इंसान अगर है और कोई उस नबी की शान में गुस्ताखी करे तो सभी की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अपने आप को आगे बढ़ करके गुस्ताखी करने वालों को उसके गुस्ताखी के मुताबिक पूरी सजा दी जाए। लिहाजा आपको चलने के लिए जो कहा गया है खामोश चले, आप बेहतर ये होगा कि नबी की याद में चल रहे तो जरूर ही पढ़ते चलिए। हम लोग सभी विधानसभा के और गया जिला के हम लोग एक प्रखंड पंडित के जुल्म से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज की तहत गर्मी के लिए क्या हम लोग अगर वर्षा हो, आग हो, जुलूस हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के अगर खिलाफ कोई भी अगर जुल्म के खिलाफ अगर बोलता है तो हम उनके खिलाफ कहीं भी इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। हम सब एक मुसलमान, न बड़े हैं न छोटे हैं, हम लोग एक कदर में रहने वाले हैं। एक कदर रहकर किसी प्रखंडी का हम लोग जो है इकट्ठा एकत्रित करके मैं उसको अन्याय दिला सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो भी बात हुई हमारे वसीम भाई और सभी यहाँ पे गार्जियन आप लोग को बताए कि हम लोग को जुलूस किस तरह से निकालना है, ना हम लोग को आवाज करना है, मौन जुलूस चलना है यहाँ से और हम लोग को जाकर एसडीओ कोर्ट पे समाप्त करना है। वहीं से सब हम लोग अपने अपने घर के लिए जाना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। 11:15 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 11:15 बजे इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मुख्य बात यही है कि हम लोग मौन जुलूस से मौन होकर निकलेंगे। अब हम लोगों के बीच में मेरे भाई इमरान अली साहब आए और 2 शब्द कहे। इमरान अली साहब जो पत्रकार भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोगों के साथ रहते हैं। जनाब इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया। आज का ये जो जुलूस है वो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है कि जब कोई इस हमारे देश का जो संविधान है उसने हमें अधिकार दिया है कि जब कोई किसी धर्म के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ जब कोई बातें कही जाती है तो वो अपना आते हैं। ये संविधान ने अधिकार दिया है और सभी धर्मों का सम्मान करना इस्लाम धर्म के जो प्रॉफिट पैगंबर साहब ने ये मुसलमानों को सिखाया है कि आप किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति पर, किसी देवी देवता पर, किसी दूसरे धर्म के और जो मानने वाले हैं प्रॉफिट है उन पर, किसी पर भी आपको कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है जिससे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को तकलीफ पहुंचे। और इसी उद्देश्य को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर, क्योंकि इस्लाम धर्म के पैगंबर पे जिस तरह से जो अपशब्द कहे गए हैं वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति और पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों को आप लोग ऐसा ही शांति बनाए रखें। आप लोग मीडिया के लोग से बार बार हम विनती करते हैं कि पूरी भीड़ को कवरेज करें और दिखाएं कि इस मुल्क में नबी को चाहने वाले कितने लोग हैं। ऐसे पाखंडी को, ऐसे जो धर्म को के आड़ में समाज को तोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग शेरघाटी के हजार नागरिक कर रहे हैं। देख लो भारत सरकार, देख लो ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो पूरे मुल्क में ऐसे लोग एहतजाज करने को उतर जाएंगे। आज ये शेरघाटी में एहतजाज गुरु राम जी गुरु महाराज उन्होंने
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है, इसको पूरे देश को बर्दाश्त